अब तो संक्षेप में बताएंगे दादा। और दादाजी कह रहे हैं संक्षेप मत ही भक्तों, रावण जानता है जो लड़की है ना, ये इसके दाहिनी आंख पर दिखाई दे रहा है, इसकी संतान मेरी काल बनेगी, इसकी संतान से मेरी मृत्यु है। तो कौशल्या को हरण कर लो रावण, हरण। और रावण ने कौशल्या का हरण किया। भक्तों, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, इन्होंने ले जाकर के संदूक में बंद करके कौशल्या को बहा दिया। एक महात्मा जी ने निकाल लिया। बारात महाराज दशरथ की दरवाजे पर टिकी है, लेकिन घर में जब कौशल्या नहीं मिली तब घबरा गए महाराज, और तभी अपनी छोटी पुत्री की शादी महाराज दशरथ के साथ में की। बोली गोविंद भगवान की। देखिए, रावण जैसा विद्वान न है, न हुआ और न शायद होगा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता थे। वो जानते थे कि अगर मैं नारायण जिस परिवार में अवतार लेंगे, मैं बैर नहीं करूंगा तो मेरा उद्धार नहीं होगा, इस राक्षस योनि से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कौन थे? रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यप, ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय और विजय। पहरेदार हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। ये बड़े विद्वान हैं, वो जानते हैं कि इसी परिवार में जो पुत्र पैदा होगा उसी के द्वारा मेरी मृत्यु है, इसलिए हरण किया। और महाराज दशरथ की शादी कौशल्या के साथ में कहां हुई? आश्रम की एक नदी के किनारे। रावण के बंदी थे सब देवता, वैमाता पिसनो पीस रही, और पिसने पीसत पे गीत गाने लगी वैमाता। इधर महाराज दशरथ की भामरें पड़ रही है, महाराज दशरथ की भामरें पड़ रही हैं, और लंका में वैमाता एक गीत गा रही है। कौन सो? अरे जगी पहली भमरिया हो, अबे धिया बाई की जगी पहली भमरिया होए। अरे पहली भामर के जब तू जी पे नंबर आयो, पूरी तीजी चौथी पड़ी गई, आई पड़ी पर नंबर आओ, अबे दिया बाई की जगी छठी भमरिया। वैमाता गीत गा रही लंका में। झट से रावण ने सुना, दौड़ करके रावण वैमाता के पास आ गया। है बुढ़िया, किसकी भामरे गा रही है? महाराज दशरथ की शादी हो रही है, नदी के किनारे आश्रम पर शादी हो रही है। क्या? हाँ। रावण दौड़ा, तब तक 6 भामरे फिरी है, 6 भामरे फिरी है। और परीक्षित महाराज, भामरे पत्ते हैं, परी है तुम्हारी, हमारी परी है। 6 बार लल्ला आगे चलते बिटिया पीछे, 27 बार काय को आगे कर देता है। जाको मतलब का है, का मतलब है? एक पति महाराज मालूम है जी, महाराज
और जो संकल्प करते हैं और लड़की को आगे करके कन्यादान कर देते हैं, तो इसलिए वो आगे जाती है। अब हमारा तुम्हारा बोलिए गोविंद भगवान की। सुन लीजिए, 2 मिनट की बात है। 6 फेरा लेते हैं, लड़का के पीछे बेटी लेती है, वर के पीछे, और 7वां फेरा जब नंबर आया तो ये महाराज दशरथ के विवाह से संबंधित बात है, और वही प्रथा चली आ रही है। 6 भामरे फिर गई और 7वीं भामर आई, तब से लंका का रावण हाथ में तलवार लेकर के आ गया। कौशल्या जानती थी कि ये अबला पर वार नहीं करता, नारी पर वार नहीं करेगा, तभी महाराज दशरथ को पीछे कर लिया, स्वयं आगे हो गई। और तभी से जब प्रथा चली होते तभी से प्रथा आ रही है ये बनकर के 7वें राउंड पे, 7वें चक्कर पे, 7वें फेरा पे बिटिया आगे, और फिर हुई जाते हैं। अब जब सकई मरिया हुए, ललित हुई साजन की। महाराज दशरथ की शादी आश्रम पर हुई। परीक्षित महाराज छोटी बहन बड़ी बहन के 5 काय को न छूते हैं। छोटी बहन बड़ी बहन के 5 काय को न छूते हैं। वैसे लल्ला छोटू लल्ला बड़े भैया के 5 छूते हैं, बड़ी बहन छोटी के पैर छूती है। बड़ी बहन छोटी के 5 छूते हैं, लेकिन बड़ी के 5 छोटी नहीं छूते। क्यों नहीं छूते? ये बहन कहते हैं। क्यों? कि जब सुमित्रा की शादी होकर के महाराज दशरथ के साथ में पहले आई, और दोबारा तो जब कौशल्या की शादी होकर के आई, तो कौशल्या ने छोटी बहन के आय के 5 छुए, तब कहते जे छोटी बहन के 5 छुअती है। खीर बांट दिए। वैसे अद्भुत और लंका रामायण में एक प्रमाण मिला। इसमें ये भी तो है कि बड़ी बहन जो है छोटी बहन का कन्यादान करती है जी, इसलिए जो है उसके पैर छूती है। अब बड़ी बहन का छोटी बहन कन्यादान नहीं करती क्योंकि वो अनमेरिड रहती है। सत्य है। बहन का कन्यादान मैरिड हो जाए तो भी न छुएगी महाराज। अच्छा तुम बताओ, ये बहन बहन बैठी है, 3 है जहाँ बहन बहन मौजूद है। प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ना है। ये देवी बैठी है, पल्लव वाई लाल साड़ी वाई, मुंह काय को फिर लो। अच्छा यज्ञ पत्नी तुम बताओ, इनके 5 हुए करो? शर्माई बिन्ने घट्टे खेचे लो मुंह का बताओ जय भगवान मेरे। बात पूछो तो शर्माओ, खाओ तो शर्माओ, काओ तो शर्माओ। देखो एक चीज में शर्माओ, काओ से लड़ाई मत करो। लड़ाई के टाइम शर्माए, जब खान में शर्माओ मत। और खान में शर्माओ तो हमारी तरह सूख के ठठेरा हो जाए। खान में शर्माओ तो हमारी तरह सूख जाओगे, और कान में शर्माओगे तो बात ही न बनेगी। देखो कान मुंह मत शर्माओ और खाना मत शर्माओ। हम तो जगह था भगवान की कृपा से दूध भैंस राखो, दूध जरा जरा रोज पियो 3 छाप, जे मोटे हो जाओ। देह में दम होते ताकत है तो काम ज्यादा करियो। और पति देव बात ने कबू कबू तो मोटरसाइकिल में बैठा के शॉपिंग करा ले चले, और तो थकी हुए हो तो मेरे के मन में तो सूटी सी अच्छी ना लगती पीछे खड़ी नहीं। भक्तों इसी प्रकार से खीर का प्रसंग आता है। खीर क्या खीर से पुत्र पैदा होते हैं? प्रसंग आ गया खीर से, तो सब खाए खाए के लल्ला पैदा कर ले भगवान की कृपा से। देखिए अद्भुत और विलंका रामायण में प्रमाण मिला, तुलसी के तो वाल्मीकि में नहीं है। देखो रामायणी बने हैं दादा, रामायण कितनी है? रामायण सत्यकोटि अपारा और नाना रूप राम अवतारा। रामायण कितनी बता रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी? रामायण सत्यकोटि अपारा, रामायण 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। शायद 7-8 की तो मुझे जानकारी है।
7-8 रामायण के तो मूल नाम याद है। और हमारे जो गुरुदेव हैं स्वामी राजेंद्र आचार्य पाठक जी, ग्राम स्वावली, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, इनके पास आज की डेट में 14 रामायण हैं। इनकी एजुकेशन बहुत है। और हम तो उनके सामने जैसे मान लो सूर्य को एक दीपक दिखा रहे हैं। ज्योतिष से एमए है, हिंदी से यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से इन्होंने एमए किया, हिंदी से, ज्योतिष से एमए। बिहार से इनने रामचरितमानस से पीएचडी किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बनारस से शास्त्री किया। उन्हीं के संग में हम रहे, कपड़ा दो तरह से किए है, दो कपड़ा। और जे रहे बाबूजी अखिलेश, और देव रहे विपल्लन है, ये लालगा कटवा पियरी बाई। जब हम सीख रहे थे तब 11 चेला उनकी कथा से को करते, और 11 में 2 ऐसे थे जो कुछ संगीत ना बजा पाते, और हम 9 चेला ऐसे थे चाहे काउ काम पे बैठा देते, चाहे ढोलक पे, बाजा पे, चिमटा पे, घड़ा पे, मंजीरा पे, हवन पे, काउ जैसो जानता ही तैसो करता है। पर गुरुजी के सामने तो कुछ भी नहीं जानता है। डांट बहुत पड़ी। अगर किसी बच्चे को डांट दूंगा मंच पर तो शायद सांझ की कथा ना बजा दो, चलो जाए। मैंने मंच पे डांट खाई, डांट खाई मंच पे दादाजी। हमने ऐसे करके थाली से लौंगे ली, लौंगे, और लौंगे 4-5 लौंगे राइस हमने ऐसे हथेली भर के ऐसे मुंह में डाली। गुरुजी बोले जी गुटखा खा रहे, बोले मुंह खोल। तो हम शर्म के मारे मुंह नहीं खोले, हम कुछ कान लगे, बोले गधे मुंह खोल, तू गुटखा खा रहा है। हमने गुरुजी नहीं खाता है, मुंह खोल। हमने मुंह खोलो, एक गुटखा नीचे मंच पे खाता गुटखा। हमने गुरुजी गुटखा ना है, हम बालक से कहते जो बड़ा शास्त्री बनो फिर तो है, आज नहीं कोई बर्दाश्त करेगा। हमने बहुत डांट सही है। देखो माता पिता और गुरु की डांट छेनी हथौड़ी की तरह काम करती है। जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार से रोने लगे वो मूर्त नहीं बन सकता। माता पिता और गुरु की डांट छेनी हथौड़ी की तरह है जरूर, लेकिन हमें प्रेरणा देती है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आगे बहुत बढ़िया प्रसंग है। राम का अवतार खीर के द्वारा कैसे हुआ है, तो अद्भुत। और विलंका रामायण में प्रमाण मिला कि रावण की मां जिसका नाम है केकसी, वो खीर का कटोरा ही सुमित्रा से छीन करके ले गए। खीर का कटोरा छीन ले गए सुमित्रा से, पंजा में दबा लिया है। और चौथ से लेकर के जिस पर्वत पर अंजनी मैया तपस्या कर रही थी वहां पर जाकर के इसने उसको खकोना प्रारंभ कर दिया। तभी एक दाना नीचे गिर गया, मैया अंजनी ने उठा करके भूमि में रख दिया। प्रमाण मिला के हनुमान नाम का पुत्र पैदा हुआ, और एक दाना इसकी चोंच के द्वारा केकसी के मुंह में चला गया, जो विभीषण नाम का पुत्र लंका में पैदा हुआ। बोली गोविंद भगवान की। लेकिन तुलसी कृत और वाल्मीकि में मैं सिद्ध नहीं कर सकता हूं। अद्भुत और विलंका रामायण में है, देख लेना अगर कोई देखना चाहो। दोनों रामायणों में है ये प्रसंग। प्रसंग है खीर। खीर में क्या तत्व मिला था जिससे पुत्र पैदा हुए। एक बार रावण की मां केकसी सुंदरी का रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रही थी, घूम रही थी। और इधर महाराज दशरथ भी शिकार खेलने के लिए गए। प्यास से व्याकुल है, प्यास से व्याकुल है महाराज दशरथ। तभी
एक सी हाथ में जल का पात्र लेकर के आ गई और महाराज दशरथ को पानी पिलाया है और मीठे मीठे शब्दों में